दुनिया के नक्शे को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें कुल 7 महाद्वीप है और इसी नक्शे के ठीक लेफ्ट साइड में मौजूद है वो महाद्वीप जिसे हम यूरोप कहते हैं। इस समय दुनिया के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा 45 डिग्री जा रहा है, 46 डिग्री जा रहा है। लेकिन इस वक्त यूरोप से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसे देखकर हर कोई हैरान है। यूरोप की सड़कें मोम की तरह पिघल रही है। जी हाँ, ट्रैफिक लाइटें झुलस रही है। हीट वेव में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। लेकिन इस तबाही के बीच एक सवाल सबसे ज्यादा उठ रहा है, वो ये कि हमारे भारत में चाहे दिल्ली हो, यूपी हो या फिर हो मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, यहाँ पारा हर साल 46 डिग्री, 47 डिग्री और कभी कभी तो 48 डिग्री तक चला जाता है। लेकिन फिर भी हमारे देश भारत में ऐसा हाहाकार देखने को नहीं मिलता जो यूरोप के देशों में देखने को मिल रहा है। यूरोप के ये ठंडे देश महज 40 डिग्री के तापमान में इस कदर बेहाल कैसे हो गए? जो तापमान भारत के लिए एक सामान्य गर्मी होती है 40 डिग्री, वो यूरोप के लिए ऐसी आपदा कैसे बन गई कि हाहाकार मच गया। आपको बता दें, इस समय यूरोप की जो हालत है काफी चिंताजनक है। WHO की माने तो भी हाल फिलहाल में 10-12 दिनों के अंदर 1300 से ज्यादा लोगों की जो जान है वो चली गई है। फ्रांस और जर्मनी में लोग मर रहे हैं। आपको बता दें, सबसे दुखद बात यह है कि इस हीट वेव ने सबसे ज्यादा बुजुर्गों को निशाना बनाया है। यही नहीं, अब तो ये भी कहा जा रहा है कि यूरोप के जो देश है, अगर इन्हें बदला नहीं गया तो भविष्य में जो ये आंकड़ा है 90,000 मौतों तक पहुंच सकता है। अब सवाल वही घूम फिर कर आ जाता है कि जो तापमान भारत में आम बात है वो यूरोप में काल कैसे बन गया। दोस्तों, आपको बता दें, हम क्या करते हैं, थर्मामीटर का नंबर देखकर 2 देशों की तुलना करने लगते हैं, जो कि गलत है। गर्मी का असर सिर्फ डिग्री से नहीं होता। गर्मी किसी जगह के भूगोल, वहाँ पे घर कैसे बने हुए हैं, शहरों की क्या बनावट है और इंसानी शरीर की क्षमता क्या है, कितनी गर्मी झेलने की है, इस चीज से तय होता है। आपको बता दें, यूरोप के जो तमाम देश हैं वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है। यूरोप पृथ्वी के उत्तरी छोर पर स्थित है, जहाँ गर्मियों के दिनों की जो अवधि होती है बहुत लंबी होती है। यानी रात के 9-10 बजे तक सूरज डूबता नहीं है, उगा रहता है। यही नतीजा होता है कि वहाँ की जो जमीन है, इमारतें लगातार कई घंटों तक तपती रहती है। रात में भी उन्हें ठंडा होने का वक्त नहीं मिलता। दूसरी वजह है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। यूरोप के जो शहर और मकान हैं, ये कड़ाके की ठंड झेलने के लिए डिजाइन किए गए थे, ना कि गर्मी झेलने के लिए। यहाँ की जो मोटी दीवारें हैं, इंसुलेशन है, डबल ग्लास खिड़कियों का मकसद था कि जो गर्मी घर के अंदर बच गई है उस गर्मी को बाहर ना जाने दे, यानी हीट ट्रैप होकर रहे। और सर्दियों का यही सुरक्षा कवच आज गर्मियों में एक ओवन बन चुका है। बाहर की गर्मी को तो अंदर बुला लेते हैं ये घर, लेकिन ये गर्मी जो है अब घर के बाहर निकल नहीं पाती। इसी के उल्टा भारत के जो घर है, आप देख लीजिए, शुरू से ही वेंटिलेटेड बनाए गए हैं। ऊंचे कमरे होते हैं, खुले आंगन होते हैं, खुली बालकनी होती है जो हवा के फ्लो को बनाए रखते हैं। तीसरी वजह आपको बता दें, एयर कंडीशनिंग की कमी। हमारे यहाँ एसी अब एक जरूरत बन चुका है, लेकिन यूरोप में 20% घरों में ही ये सुविधा है। जी हाँ, सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगे, यूरोप के ज्यादातर देश ठंडे होते हैं। ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन में सिर्फ 7% लोगों के यहाँ पर एसी है, क्योंकि वो देश इतने ज्यादा ठंडे होते हैं कि वहाँ पर एसी की जरूरत नहीं होती। अब मजबूरी ऐसी आ गई है कि फ्रांस जैसे देश में चीन से भारी मात्रा में एयर कंडीशनर इंपोर्ट करे जा रहे हैं, क्योंकि ये देश शुरू से ही ठंडे रहते थे। चौथा सबसे जरूरी फर्क आपको बता दें, हमारी बॉडी क्लॉक। भारत के लोग बचपन से ही तेज धूप, हाई टेम्परेचर को झेलते हैं। हमारा शरीर पसीना बहाकर खुद को ठंडा कर लेता है। लेकिन ठंडे माहौल में जो ये देश, यूरोपियन देश के जो लोग रहते हैं, अचानक से 40 डिग्री के टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर रहे। ऊपर से हवा का जो हाई ह्यूमिडिटी लेवल है वो पसीने को सूखने नहीं दे रहा। यही वजह है कि 40 डिग्री की गर्मी उनके लिए 45 डिग्री से भी ज्यादा महसूस हो रही है। इस बेतहाशा गर्मी ने यूरोप के इंफ्रास्ट्रक्चर की हवा निकाल दी है। जर्मनी की मशहूर हाईवे की जो सड़कें हैं वो चटक गई है गर्मी से, बंद करना पड़ा है हाईवे को। जी हाँ, रोड पिघल रही है, ट्रेनों की स्पीड रोकनी पड़ रही है। ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सबसे बड़ा झटका तो बिजली व्यवस्था को लगा है। जी हाँ, यूरोप अपनी बिजली की व्यवस्था के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर निर्भर है। इसे ठंडा करने के लिए नदियों के पानी की जरूरत होती है। अब खुद नदियां उबाल मार रही है। ऐसे में इन रिक्रिएटर्स को ठंडा करना नामुमकिन हो गया है। तो दोस्तों, तमाम वैज्ञानिक जो है इसके पीछे सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार मान रहे हैं।
यूरोप इस समय ग्लोबल एवरेज से दोगुनी रफ्तार से गर्म हो रहा है। यहाँ के जो देश लगातार तप रहे हैं। अब अगर इस कार्बन एमिशन पर लगाम नहीं कसी गई तो ये जो हीट वेव है ये आने वाले समय में और ज़्यादा जानलेवा साबित होंगे। यूरोप अब कूलिंग टेक पर काम कर रहा है और तमाम जो तरीके हैं उन पर काम कर रहा है। तो दोस्तों, ये जो स्थिति है कहीं ना कहीं अन्य देशों के लिए भी एक वेकअप कॉल है, क्योंकि हीट वेव का जो दायरा है भारत में भी लगातार बढ़ रहा है। जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, भविष्य में आबादी बढ़ रही है और ऐसे में अगर आज से ही इसे लेकर जो है अगर हमने काम नहीं किया, कोई प्लान नहीं बनाया, तो कल ऐसा हो सकता है कि हम भी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए। तो सुलगता हुआ जो यूरोप है इस बात का सबूत है कि पर्यावरण का बदलना कोई ड्यूर की थ्योरी नहीं बल्कि आज की कड़वी हकीकत है। वीडियो को लेकर आपका कुछ कहना होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाएं।